हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ शायद से अब तक पहुंच भी गई होगी। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़? तो दोस्तों, वापस हम लोग को हिंडनबर्ग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी सबसे पहले, अगर आपको ये लग रहा है कि ये अदानी के बारे में है क्या वीडियो, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। सो जो लोग अदानी के शेयर्स होल्ड करते हैं तो उनको कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता ही है कि हिंडनबर्ग इस प्रकार के बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालता ही रहता है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो अदानी से रिलेटेड उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली थी, आई गेस 24 जनवरी के आसपास कुछ तो रिपोर्ट निकाली थी। सो तब बहुत सारे मतलब हम कह सकते हैं भारतीयों को हिंडनबर्ग के बारे में यहाँ पे पता चल गया कि एग्जैक्टली मतलब वो उनका काम कैसे रहता है, काम करने का तरीका कैसा यहाँ पे रहता है। एंड अगर देखा गया तो हिंडनबर्ग कोई अभी अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है 40-50 कंपनी से रिलेटेड वो इस प्रकार के रिपोर्ट्स यहाँ पे निकाल चुके हैं। इनके काम करने के तरीके की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैंने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी बताया था कि स्पेशल 26 ये मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी। सो इसी से रिलेटेड हम लोग को इनका कुछ मिलता जुलता काम देखने को मिल जाता है। मतलब स्पेशल 26 में क्या करते थे, आपने देखा ही होगा वो मूवी, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। कि ऐसे लोगों के ऊपर वो रिपोर्ट निकालते थे या फिर रेड करते थे जो कि हम कह सकते हैं कि ब्लैक मनी में इन्वॉल्व है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। एंड इस चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा भी था कि वो दोबारा केस नहीं करते करके। तो यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है हिंडनबर्ग की। इसी चीज़ के चलते वो चौड़ा होकर क्या करते रहते, रिपोर्ट्स बनाते यहाँ पे रहते हैं। एंड आप सभी लोगों को ये भी पता है कि एक शॉर्ट सेलर है जिनके हम कह सकते हैं वेबसाइट के ऊपर ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सो वापस हम लोग को हिंडनबर्ग से रिलेटेड दोस्तों एक और मतलब बड़ी खबर फिलहाल तो देखने को मिल रही है। बड़ी खबर मतलब क्या, एक और कंपनी के ऊपर इन्होंने यहाँ पे खुलासा किया है। खुलासा किया मतलब क्या, स्कैम है, चोर है, मैनिपुलेशन करते हैं, फ्रॉड है, फाइनेंशियली मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं, गलत चीज़ें फाइनेंशियली बताई है, बैलेंस शीट फेक है। कौन सी वो कंपनी है उसके ऊपर हम लोग ज़रूर जाएंगे। बट अदानी के बाद हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने ब्लॉक के ऊपर इस प्रकार की रिपोर्ट निकाली थी। एंड ब्लॉक का शेयर की अगर हम लोग बात करें ऑलरेडी टॉप लेवल से डाउन था, बट इनके रिपोर्ट्स के बाद भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक है एंटरप्राइज, तो उनमें भी हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी रिपोर्टिंग के बाद, जो कि आप देख सकते हो अच्छा खासा ये भी स्टॉक गिरते हुए देखने को मिला था। और ये भी जो कंपनियां हैं जो मैं अभी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ये दोनों कंपनियां ये भी उन्हीं के देश की कंपनियां, अमेरिका की ही कंपनियां हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर ये होता है। हर किसी कंट्री में जो भी वहाँ पे हम लोग को गड़बड़ी वाली कंपनियां, उनको लगता है, हिंडनबर्ग को लगता है कि वहाँ पे गड़बड़ी है, वो उनके ऊपर रिपोर्ट यहाँ पे निकाल देते हैं। सो अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो हिंडनबर्ग का ट्विटर हैंडल। तो जिसके भी पीछे ये लगते हैं तो आप सभी लोग, मतलब ये सीखने वाली बात है दोस्तों, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेना। जिनके भी पीछे ये लगते हैं तो आप सभी लोगों को पता है इनमें हम लोग को सोशल मीडिया वॉर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब अगर मैं इकैन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करूँ, एंटरप्राइज की बात करूँ, तो इनके पीछे यहाँ पे लगे हुए थे। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि उन्हीं से रिलेटेड ये जो कंपनी थी, उन्हीं से रिलेटेड आप लोगों को एक ट्विटर के ऊपर फाइट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो ये ट्विटर के ऊपर फाइट क्यों होती है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर कोई कंपनी यहाँ पे गड़बड़ी करती होंगी तो कोर्ट में शायद से हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर कोर्ट में जाएंगे तो एविडेंस यहाँ पे मंगाए जाते हैं और वही कंपनी यहाँ पे ज़्यादा फंस सकती है। तो इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर ही हम लोग को ये वॉर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल ही रही थी। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेकेंड में तक ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। सेकेंड में 11 में पे भी शायद से यही चीज़ें एक्सटेंड यहाँ पे हो ही रही थी। एंड उसके बाद सडनली हम लोग को कल के दिन की बात करें दोस्तों, एक और नया यहाँ पे ट्वीट हिंडनबर्ग की ओर से यहाँ पे किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा और मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और यस, ये देखिए मिल गया। सो आप देख सकते हैं 21 आवर्स अगो, ये देखिए ये सबसे पहला उनका ट्वीट हम लोग को आते हुए देखने को मिला। वी आर शॉर्ट टिंगो ग्रुप, ये ग्रुप के बारे में उन्होंने यहाँ पे बात सबसे पहले लिखा ही यही है उन्होंने कि उन्होंने टिंगो ग्रुप को शॉर्ट किया। मतलब लोग समझ जाते हैं। अभी इससे रिलेटेड आपको पता ही है वो सारी चीज़ें लिखेंगे कि स्कैम है, फैब्रिकेटेड फाइनेंशियल है। फैब्रिकेटेड मतलब झूठे मूठे चीज़ें बड़ा चढ़ा कर यहाँ पे दिखाया है। तो इससे रिलेटेड सारी बातें उन्होंने यहाँ पे लिख दी। एंड अगर आप चाहो तो उनके वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हो कि ये देखिए फेक फार्मर्स, उसी के साथ साथ फोन्स एंड फाइनेंशियल्स से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो नाइजेरियन एम्पायर से रिलेटेड, मतलब एक जो ये कंपनी की बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे होती थी नाइजीरिया से जुड़ी हुई है। सो उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी है वो टोटली बोगस कंपनी है करके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कल की उनकी रिपोर्ट है जो कि हम लोग को 6 जून को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो
आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, उन्होंने कंपनी का नाम भी बताया, वी आर शॉर्ट टिंगो ग्रुप, जो कि आप देख सकते हैं नैस्डैक के ऊपर भी आप लोगों को इसका नाम देखने को मिल जाएगा, जो कि लिस्टेड है। एंड इससे रिलेटेड उन्होंने रीज़न भी बताया कि उनको लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैम है, फैब्रिकेटेड फाइनेंशियल्स है। थोड़ा सा अगर आप और नीचे जाओगे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई कि ये कंपनी ने बहुत सारे बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं, बट हकीकत में अगर देखा गया तो ऐसी कोई भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। देन अगर कंपनी के जो अगर हम लोग बात करें जो हेड है, राइट, कंपनी के सीईओ आप चाहो तो बोल सकते हो, तो बहुत सारे उन्होंने यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ये भी आरोप उन्होंने यहाँ पे लगाए। एंड इससे रिलेटेड आपको पता ही है बहुत सारा, मतलब आपको ये देखिए इतना सारा डेटा आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएगा। सो आप चाहो तो इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, बहुत लंबा एक एक डेटा उन्होंने रिसर्च करके यहाँ पे निकाला है। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एक दो पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में उन्होंने यहाँ पे बात की है, मतलब डेंजर साइन की बात की है। जैसे कि जो कंपनी के सीईओ है उन्होंने यहाँ पे क्लेम किया था कि उन्होंने डेवलप किया कि फर्स्ट मोबाइल पेमेंट ऐप इन नाइजीरिया करके। सो इसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन को क्रॉस एग्जामाइन करने की कोशिश की, तो एक्चुअल में जो उनका क्लेम है वो पूरी तरीके से झूठा है, ये उन्होंने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन किया है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, डॉजी मतलब वही कंपनी के जो सीईओ है, उन्होंने यहाँ पे ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने पीएचडी किया है इन रूरल एडवांसमेंट फ्रॉम अ मलेशियन यूनिवर्सिटी इन 2007। सो अगर देखा गया तो उन्होंने उनके स्कूल को भी कांटेक्ट किया वेरीफाई करने के लिए उनकी डिग्री, तो ये भी पाया गया कि इस नाम से तो कोई भी हम लोग को व्यक्ति वहाँ पे देखने को ही नहीं मिला है। मतलब वो बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि इतने पुराने समय से उनके झूठ देखने को मिल रहे, 2007 से ये सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई मतलब देखने को मिल रही। 2017 का भी उन्होंने कुछ मतलब एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं कि कैसे कैसे अलग अलग चीज़ें देखने को मिली है कि गड़बड़ी वाली चीज़ों में वो अटके थे, फिर कैसे उन्होंने सेटलमेंट करके खुद को वहाँ से बाहर निकाला। देन 2019 में टिंगो एयरलाइंस की उन्होंने शुरुआत यहाँ पे की थी, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट मीडिया में यहाँ पे मैसेजेस दिए थे, एंड बाद में पता चला कि एक्चुअल में वो ऐसा कोई एयरक्राफ्ट ओन ही नहीं करते करके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। 2023 के भी कुछ उन्होंने रिपोर्ट्स पेश किए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे मैनिपुलेशन, मतलब ये जो कंपनी के ओनर है वो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ का रिजल्ट अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे रिपोर्ट सामने आ गई तो ये जो कंपनी है वो तो हम लोग को सीधा 80% ही क्रैश सीधा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड नैस्डैक में भी ये कंपनी लिस्टेड है, तो वहाँ पे भी लगभग 50% ये कंपनी हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी हिंडनबर्ग की इस प्रकार के रिपोर्ट्स आ जाते हैं तो स्टॉक में हम लोग को सडनली ज़ोरदार गिरावटें भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी, बट उस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, मतलब ये जो टिंगो ग्रुप अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें फेक चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी से रिलेटेड मतलब उन्होंने भी बहुत सारे क्लेम्स इन्होंने यहाँ पे करके रखे थे कि उन्होंने ये किया है वो किया है करके। तो उसमें से एक क्लेम ऐसा है दोस्तों जो कि हम कह सकते कि हमारी भारतीय कंपनी उसमें यहाँ पे इन्वॉल्व थी, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है करके। तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्या बोला है एंड हिंडनबर्ग ने क्या बोला है वो एक चीज़ देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, राइट। मतलब अगर इस पॉइंट से रिलेटेड अगर किसी को पैनिक यहाँ पे हो रहा होगा तो वो पैनिक भी यहाँ पे हट जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि ये जो टिंगो ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया क्या कि मोबाइल हैंडसेट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, लीजिंग कॉल्स की बात करें, अलग अलग डेटा बिजनेसेस की अगर हम लोग बात करें, तो इन्होंने समवेयर अराउंड $128 मिलियन का रेवेन्यू पिछले साल जनरेट किया। किसने? टिंगो ग्रुप ने। एंड वो टिंगो ग्रुप है, उन्होंने क्या किया कि क्लेम किया है कि उन्होंने वेरियस सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं एंड बड़े बड़े कंपनी के साथ उनके एग्रीमेंट है। जैसे कि एक कंपनी का नाम उन्होंने लिया है कि एयरटेल, नाइजीरिया में भी हम लोग को एयरटेल का बिजनेस देखने को मिल जाता है, उनके साथ भी इनका एग्रीमेंट है करके। सो एयरटेल तो बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। बट यहाँ पे अगर हम लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की अगर बात करें, सो उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का कोई भी लाइसेंस टाइप टिंगो ग्रुप का जो वो क्लेम कर रहे हैं वो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड नाइजीरिया में भी जो एयरटेल है उन्होंने भी ये बात पोस्ट करके बोल दी है कि ये जो बात क्लेम कर रहे हैं हमें तो पता भी नहीं ये कौन सा ग्रुप है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है करके। सो ये चीज़ भी क्लियर कट यहाँ पे सामने आती हुई देखने को मिली है कि ये कंपनी इतने सारे फेक्स चीज़ें प्रोवाइड यहाँ पे कर रही थी, राइट। तो मतलब बताने का मकसद क्या है, तो इस चीज़ के चलते भारतीय एयरटेल से रिलेटेड भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा होता तो आज भारतीय एयरटेल में भी अच्छी खासी गिरावट होती। सो ये जो टिंगो ग्रुप है इसने ऐसे बहुत सारे नाम फेक यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इस चीज़ के चलते जिन जिन कंपनीज के नाम लिखे हुए वो अपना अभी क्या कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे कि हमारा इससे कोई संबंध यहाँ पे नहीं है। सो नाइजीरिया में भी एक बात करें तो भारतीय एयरटेल ने बोल दिया है कि हमारा इससे रिलेटेड कोई भी संबंध नहीं है। एंड इसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि आज के दिन भारतीय एयरटेल में कोई भी ऐसा हम लोग को गिरावट भी देखने को नहीं मिली।
सो आशा करता हूँ दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे चल रही थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने कवर करने की कोशिश की। अभी देख लेते हैं कि टिंगो ग्रुप इनके ऊपर कोई कार्रवाई करता है भी या नहीं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।